हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंद प्रवास क्षेत्र द्वारका, काशी, मथुरा, पंपासर, बिंदु सरोवर, गंगा सागर, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, अलकनंदा, अयोध्या, चित्रकूट, महेंद्र और माल्य पर्वत, हिमालय क्षेत्र, रामेश्वर और कन्याकुमारी आदि क्षेत्र अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल है। इन तीर्थों का भ्रमण करने से गृहस्थ को बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। युधिष्ठिर विवेकी पुरुषों ने एकमात्र भगवान को ही सत्य का पालक और रक्षक बताया है। जय चराचर जगत उन्हीं का रूप है। तुम्हारी इस जग भूमि में जग का प्रमुख पात्र श्री कृष्ण को ही माना गया है। समस्त ऋषि मुनियों ने में अगर पूजा उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की गई है। असंख्यों जीवों से युक्त इस ब्रह्मांड के महावृक्ष के एकमात्र मूल बीज भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इनकी पूजा से सभी जीवों की आत्मा तृप्त हो जाती है। वह सभी जीवों में आत्मा रूप से विद्यमान रहते हैं। उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है। वह ही एकमात्र परम पुरुष है। एक रस होते हुए भी भगवान इन मनुष्यों के शरीर में उनकी भिन्नता के कारण भी निवास करते हैं। उन्हीं के कारण जय शरीर चैतन्य है, प्रकाशमान है। मनुष्य का शरीर समस्त पशु पक्षियों से ऊपर माना जाता है। भगवान के प्रति भक्ति भाव का संवर्धन इस मनुष्य शरीर से ही संभव है। इसे तपस्या और साधना से जितना तपाया जाता है, जय उतना ही परमात्मा के निकट होता चला जाता है। युधिष्ठिर, त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने। दोनों की साकार प्रतिमाएं देश के कोने कोने में मिल जाती है। उनकी पूजा से सिद्धि मिलने में विलंब नहीं लगता। ब्राह्मण तो स्वयं भगवान द्वारा पूजित होते हैं, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। 15वां अध्याय गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, ब्राह्मणों की अलग अलग निष्ठा होती है। कुछ की निष्ठा कर्म में होती है, कुछ की तपस्या में, कुछ की वेदों में, कुछ की आत्मज्ञान में तथा कुछ की योग में होती है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह श्राद्ध और देव पूजा के अवसर पर अपने कर्म का अक्षय फल प्राप्त करने के लिए ज्ञानी पुरुष को ही जग में आहुति देने का कार्य सौंपे और उसे दान दक्षिणा दे। यदि वह ना मिले तो किसी योगी प्रवचन करने वाले और श्रेष्ठ ब्राह्मण को ही दान दे। देव कार्य में 2 ब्राह्मणों को और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। श्राद्ध कर्म में बहुत अधिक दिखावा नहीं करना चाहिए, इससे श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं हो पाता। देश काल के अनुसार ही ऋषि मुनियों को भोजन कराने से पूर्व देवता का भोग अवश्य लगाएं, तभी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। पितरों को जितनी प्रसन्नता शाकाहारी भोजन से होती है, उतनी मांसाहारी भोजन से नहीं होती। पशु वध से उनकी आत्मा दुखी होती है। किसी को कष्ट देना उन्हें पसंद नहीं होता। आत्म संयम से कर्मों को छोड़ा जा सकता है। कर्मों का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञानी पुरुष इसे अच्छी प्रकार से जानते हैं। धर्मज्ञ मनुष्य के लिए यही उचित है कि वह नित्य हविष्य ध्यान से हवन करे और सदैव संतुष्ट रहे। अधर्म की 5 शाखाएं होती है: विधर्म, परधर्म, अभास, उपमा और शल। धर्मज्ञ पुरुष को अधर्म के अनुसार ही इनका भी त्याग कर देना चाहिए। जिस कार्य को करने से धर्म में बाधा पड़े वह विधर्म कहलाता है। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति को दिया गया धर्म उपदेश परधर्म कहलाता है। पाखंड या दंभ नाम धर्म का उपमा कहलाता है। शास्त्र के वचनों का दूसरे प्रकार का अर्थ कर देना शल है। मनुष्य अपने आश्रम के विपरीत स्वेच्छा से जिसे धर्म मान लेता है वह आभास है, और अपने अपने स्वभाव के अनुसार जो वर्णाश्रम धर्म है वह भला किसे शांति प्रदान नहीं करता। हरि ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।